अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब हजरत इमाम मेहंदी जाहिर होंगे तो वो कौन सा मुस्लिम बादशाह होगा जो हजरत इमाम मेहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जंग करेगा, उनका सामना करेगा। और वो बादशाह कौन होगा और वो हजरत इमाम मेहंदी से जंग क्यों करेगा, वो बादशाह कहाँ से जाहिर होगा और उसका क्या मकसद होगा। जी हाँ, इस बादशाह का नाम सूफियान होगा। बात तो सच है कि हजरत इमाम मेहंदी का ज़हूर होने ही वाला है और उनके आने से पहले की कुछ निशानियां पूरी हो चुकी हैं और कुछ निशानियां पूरी होनी बाकी है। स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं इस बादशाह की हकीकत क्या होगी और ये लोगों पर, मुसलमानों पर इतना जुल्म सितम क्यों करेगा। दोस्तों, क़यामत आने से पहले और हजरत इमाम मेहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़हूर होने से पहले हमारे इस दुनिया में एक ऐसा बादशाह भी जाहिर होगा और जिस बादशाह का नाम सूफियान होगा और उसका डर, उसकी दहशत सारी दुनिया पर, हर एक इंसान पर तारी हो जाएगी। वो सारी दुनिया को हिलाकर रख देगा और वो जालिम बादशाह मुसलमानों के हर एक इलाके पर कब्जा कर लेगा और वो लोगों को कत्ल करता चला जाएगा। यहाँ तक कि जो लोग अल्लाह ताला के इबादत गुजार होंगे, यानी जो अल्लाह के आलिम और अल्लाह के वली होंगे, उन लोगों को चुन चुन कर कत्ल करेगा और उसका मकसद हजरत इमाम मेहंदी का सामना करना होगा, उनको हराना होगा। मगर अल्लाह के करम से उसकी पूरी की पूरी फौज को जमीन में धंसा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। और वो इतना खतरनाक बादशाह होगा कि सुनकर ही आपकी रूह कांप जाएगी और उसकी हरकतों को जब आप सुनोगे तो आप यकीन ही नहीं कर पाओगे क्योंकि कोई इंसान इतना भी खतरनाक कैसे हो सकता है। उसके दौर में लोगों का क्या अंजाम होगा। दोस्तों, हजरत इमाम मेहंदी का अभी ज़हूर नहीं हुआ है जो मुसलमानों के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आज के मुसलमान हजरत इमाम मेहंदी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हमारी हदीस और हमारी रिवायतों, हमारी किताबों में उनके जाहिर होने की बात लिखी हुई है। और जो मुसलमानों की तब सपोर्ट करेंगे जब मुसलमानों पर बेहद जुल्म सितम किया जा रहा होगा, जब मुसलमानों का कत्ले आम किया जा रहा होगा। क़यामत से पहले हजरत इमाम मेहंदी आएंगे और वो उस दौर में आएंगे कि जब हमारी दुनिया में जुल्म, नाइंसाफी, कत्ले आम सारी दुनिया में बेहद फैला हुआ होगा और हमारी इस दुनिया में हर तरह की बुराई मौजूद होगी। और जब हजरत इमाम मेहंदी आएंगे तो सारी दुनिया को बदल देंगे, सारी दुनिया से बुराई को मिटा देंगे और इंसाफ को कायम कर देंगे। यहाँ तक कि वो इस दुनिया में आकर अपनी एक सल्तनत को भी कायम करेंगे, फिर उस सल्तनत के ऊपर राज भी करेंगे। आज हर मुसलमान हजरत इमाम मेहंदी को पुकार रहा है और हर मुसलमान एक लंबे अरसे से हजरत इमाम मेहंदी का वेट कर रहा है और उनके आने से पहले की हमारी इस दुनिया में बहुत सारी निशानियां पूरी हो चुकी है और उन्हीं निशानियों की वजह से हमें पता चलेगा कि हजरत इमाम मेहंदी इस दुनिया में आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं। और इन्हीं निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी कि सूफियानी बादशाह का हमारी इस दुनिया में जाहिर होना। और ये बादशाह इतना खतरनाक, इतना जालिम होगा कि सुनकर ही इंसानों की रूह कांप जाएगी। और सूफियान बादशाह जुल्म की हर हद को पार करके हजरत इमाम मेहंदी से जंग करने के लिए निकलेगा, लेकिन जंग से पहले ही रास्ते में उसकी सारी फौज को जमीन में समा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। हदीस में ये मौजूद है कि हजरत इमाम मेहंदी आएंगे कि मदद के लिए खुद शाम के इलाकों से। आज ईरान और अफगानिस्तान इलाके मौजूद हैं और इन्हीं इलाकों से एक काले झंडे वाली फौज निकलेगी और वो फौज हजरत इमाम मेहंदी की मदद के लिए निकलेगी और आपकी ही फौज में वो फौज भी शामिल हो जाएगी। और ये काले झंडे वाली फौज एक बादशाह से जंग करने के लिए निकल रही होगी जो सारे मुसलमानों के देशों को अपने अंडर में ले रहा होगा, उन पर जुल्म कर रहा होगा। फिर रास्ते में इस फौज को ये मालूम होगा कि हजरत इमाम मेहंदी इसी दुनिया में मौजूद हैं। फिर ये फौज अपना रास्ता बदलेगी और हजरत इमाम मेहंदी की तलाश में निकल जाएंगे और हजरत इमाम मेहंदी से मिलकर उनको भी अपनी फौज में शामिल कर लेंगे क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हजरत इमाम मेहंदी मेरे नाम के ही ऊपर होंगे, वो मेरी प्यारी शहजादी हजरत फातिमा की नस्ल में से होंगे। इसीलिए हजरत इमाम मेहंदी का असल नाम मोहम्मद होगा। और ये भी बताया गया है कि हजरत इमाम मेहंदी के चेहरे पर एक तिल होगा और ये आकर हमारी सारी दुनिया में अमन को कायम कर देंगे। और जैसे ये दुनिया पहले ना इंसाफी से भरी हुई थी और हजरत इमाम मेहंदी आकर सारे ही शहरों को फतेह कर लेंगे, उसके बाद हजरत इमाम मेहंदी बैतुल मुक़द्दस को भी फतेह कर लेंगे, जिसके बाद हमारी इस दुनिया में दज्जाल जाहिर होगा। और उसके बाद दज्जाल को मिटाने के लिए हमारी इस दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और फिर हजरत इमाम मेहंदी मुसलमानों की खिलाफत को मक्का में ही संभालेंगे। और फिर वहाँ पर सीरिया का सूफियान बादशाह हजरत इमाम मेहंदी से जंग करने के लिए अपनी फौज को भेजेगा। लेकिन ये कितनी भी बड़ी फौज क्यों ना हो, लेकिन हजरत इमाम मेहंदी तक ये फौज नहीं पहुँच पाएगी और रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगी। हजरत इमाम मेहंदी को अल्लाह ताला की गैब से मदद आएगी
जब ये फौज रास्ते में होगी तो जमीन फटेगी और ये उसमें समा जाएगी। और सुफियान बादशाह का ये कहना था, वो इसलिए हजरत इमाम मेहंदी को पसंद नहीं करता था और हजरत इमाम मेहंदी ने उस बादशाह का सामना नहीं किया तो वो हजरत इमाम मेहंदी से जंग करेगा। इस मुसलमान ने उसका साथ नहीं दिया और हजरत इमाम मेहंदी का साथ दिया तो वो उस मुसलमान को भी कत्ल कर देगा। और अगर किसी मुसलमान ने हजरत इमाम मेहंदी का साथ नहीं दिया तो वो मुसलमान ही नहीं होगा। दोस्तों, इस सूफियान जल्लाद बादशाह का बहुत ही सारी रिवायतों में इसका जिक्र मौजूद है और ये जालिम बादशाह सीरिया से निकलेगा और ये अबू सुफियान की नस्ल में से होगा। बहुत ही जुल्म करने वाला और घमंड करने वाला बादशाह होगा, लोगों का कत्ले आम कर रहा होगा। और जो भी इस बादशाह के खिलाफ बोलेगा ये उसी को कत्ल कर देगा, उसी को मार डालेगा। आम आदमी को भी मारेगा और इस्लाम पर चलने वाले को भी कत्ल करेगा। इसी तरह से ये कई मुसलमान देशों पर कब्जा भी कर लेगा। लेकिन बाद में हजरत इमाम मेहंदी इन इलाकों को फतेह कर लेंगे और ये बादशाह जो भी इसके सामने अपना मुंह खोलेगा, इसका सामना करेगा, ये उसको कत्ल कर देगा। और जो औरत हामला होंगी उनको भी कत्ल कर देगा, जिससे कि इनके पेट में अगर लड़का हो तो वो पैदा होकर उसका सामना ना कर सके। ये उन बच्चों को पैदा होने से पहले ही कत्ल कर देगा। और जो लोग इस बादशाह की बात को नहीं मानेंगे उन लोगों को ये खोलते हुए तेल में डाल देगा, उनको फ्राई कर देगा। इस बात को देखकर और इस चीज को देखकर ये खुद मजे ले रहा होगा, हंस रहा होगा। जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे उनको बहुत भयानक सजा देगा। चेहरा इतना डरावना होगा, इतना खतरनाक होगा कि चेहरे पर बहुत मोटे मोटे बेहिसाब दाने होंगे। आँख कहाँ पर है और वो दाने कहाँ पर है इंसान को समझ ही नहीं आ रहा होगा और वो दाने चेचक के बताए जाते हैं। सूफियान बादशाह के बारे में हजरत सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि जिसने भी सूफियान को देखा होगा वो दुनिया में सबसे ज्यादा जलील इंसान को देखेगा। बताया गया है कि सूफियान बादशाह रजब के महीने में जाहिर होगा। सबसे पहले मुल्क के शाम इलाके पर कब्जा करेगा, उसको फतेह करेगा। इराक पर भी ये हमला करेगा और बहुत सारे लोगों का कत्ल आम करेगा। और रिवायतों के मुताबिक इसके जाहिर और खत्म होने का पीरियड 15 महीने का बताया गया है और ये बादशाह इन 15 महीनों में ही ये सब कुछ करेगा। सूफियान बादशाह अपनी फौज को हुक्म देगा कि हजरत इमाम मेहंदी की फौज का पीछा करो। कि फौज हजरत इमाम मेहंदी का पीछा करते करते अजब के एक इलाके बीदा में पहुंच जाएंगी और ये जमीन अचानक से फट जाएगी और इसकी सारी फौज इसी जमीन में धंस जाएगी और मिट जाएगी। इस फौज में से 2 लोग जिंदा बचेंगे जो भागते भागते सूफियान बादशाह के पास पहुंचेंगे और उसको सारी बात बता देंगे। वैसे तो दज्जाल और सूफियान बादशाह का मकसद एक ही होगा, दोनों ही खतरनाक है और दोनों ही जुल्म करेंगे। लेकिन दज्जाल लोगों को गुमराह करेगा, वो खुदाई का दावा करेगा और दज्जाल छुप कर इन सारी हरकतों को करेगा। लेकिन सूफियान सरेआम अपने जुल्म को करेगा, वो छुप कर कुछ भी नहीं करेगा। उसे जो करना है वो सरेआम करे, लोगों के ऊपर जुल्म भी करेगा, लोगों के कत्ल आम भी करेगा और लोगों के मुल्कों पर कब्जा भी करेगा। यहाँ तक कि सूफियान बादशाह की पूरी अपनी एक तैयारी होगी और वो तैयारी के साथ हजरत इमाम मेहंदी से जंग करने के लिए निकलेगा। सूफियान भी दज्जाल की तरह ही मुसलमानों पर बेहद जुल्म करेगा। तो ये था सूफियान बादशाह के बारे में कुछ बातें कि सूफियान बादशाह कौन है और किस तरह की उसका जुल्म होगा जो मुसलमानों पर करेगा। तो करते हैं ख़त्म इस वीडियो को। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसे किसी भी बादशाह का सामना ना करना पड़े और हमारा खात्मा ईमान पर हो। जब हम मरे तो ईमान पर ही हमें मौत आए। अल्लाह ताला हमारे और आपके ईमान को पक्का रखे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।